लोक सेवा आयोग का पेपर है यूपीपीसीएस का। हम 2023 यूपीपीसीएस 2023 हम क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? गाइस 30 हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? प्रिंस हैरी ने। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो सतत विकास। नीचे दो कथन हैं जिसमें से कथन एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो गाइस इसमें दोनों सत्य है और आर्य की सही व्याख्या करता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता मकर रेखा पर अधिकतम होती है। तो गाइस ए सही है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। गाइस एक सही है। इसके बाद गाइस केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? शांति घोष। बाकी लोग तीनों संबंधित हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। 25 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ताइवान। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। गाइस जिसमें दोनों सही हैं। उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षा रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस दोनों सही हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर गाजीपुर बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। दोनों सही है गाइस। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय मतलब गाइस डी सही होगा। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो याती एयरलाइंस का। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ दिया गया था? तो राजस्थान में। सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो गाइस इसमें ये देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। पहले का ए का डी होगा, फिर बी का 3 होगा, ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, फिर सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो गाइस इसमें केवल एक सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित होगा। नीचे 2 कथन है जिसमें से अभिकथन ए और कारण दूसरा अभिकथन आर है। तो अभिकथन ए देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो गाइस ये गलत है। इसमें डी सही होगा। कालक्रम दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह। सूची 2 सुमेलित की थी। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो गाइस इसमें ए सही है। किलिमंजारो तंजानिया है। ट्यूबकल मोरक्को में है। स्टेनली युगांडा में है। हांगार अल्जीरिया में है। फिर गाइस 24 में 2 सूची से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पैप्टिक मतलब विषाणु, डेंगू विषाणु, फीलपाव कृमि और मलेरिया प्रोटोजोआ। 25वां भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो गाइस इसमें दोनों सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 2 फरवरी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो 2021 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा के पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके दिए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो गाइस इसमें केवल एक सही होगा। पहला, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया था? तो जैनुल
आबिदीन। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में। संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो गाइस केवल एक है, वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें गाइस ये केवल एक होगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार की विकास कहलाएगा? तो सतत विकास। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो गाइस इसमें ये सही होगा। पहला हो जाएगा, इसमें चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर इसमें दूसरे स्थान पर पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर तीसरे स्थान पर दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया, फिर सबसे लास्ट में है तीसरा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फैशन, ग्रांसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। गाइस ये गलत है। गाइस ये सही है, इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन का यात्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो गंगाबाई मानी गणेश देव लीला। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें दोनों सही है। वह 16 से 11 में जेम्स एक के दूत के रूप में भारत आए थे, और दूसरा भी वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें गाइस है, पहला तो बालाजी विश्वनाथ पहले पर ही, दूसरा भी बालाजी राव है, और तीसरे पे चौथा है माधवराव, और तीसरा वाला चौथे पे है नारायण राव। निम्नलिखित रेगिस्तानियों पर इसमें गाइस सही है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत। गाइस इसमें बी सही है। पहले नंबर पे है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और दूसरे नंबर पे है इसमें चौथा गोबी मरुस्थल, तीसरे नंबर पे है दूसरा अरेबियन मरुस्थल, और सबसे लास्ट में है सहारा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का की प्रकार है? तो गाइस इसमें केवल 3 है पहले से। पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता। इसमें 3 है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो गाइस इसमें ये सही है, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? गाइस इसमें भी है रानी झांसी रेजिमेंट। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो अजीबुद्दीन खान, इसमें डी। नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कर्णार कहा गया। अभिकथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा को समानांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो डी, इसमें गाइस डी है। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका डी होगा। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। संघीय बजट यानी 2023-24 में योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें गाइस केवल पहला सही, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन यानी 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें केवल बी सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को केंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी शक कुषाण मतलब बी सही है। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। इसमें गाइस डी सही है। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। कारणार, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो इसमें गाइस ये सही है, और आर्य की सही व्याख्या भी करता है, मतलब दोनों सही हैं।
ए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान भाग सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज इसमें है अधिकरण भाग। डी इसमें गाइज गलत है, मतलब यही सुमेलित नहीं होता, डी इसमें सही है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सूची एक सूची सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही चुनिए। तो इसमें गाइज डी सही है, इसको देख लीजिएगा। ए का 3 होगा, मतलब उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा एडमिन केनन। उसके बाद गाइज बी का 4 होगा, तो सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत, तो हो जाएगा हेनरी जॉर्ज। उसके बाद गाइज सी का पहला होगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तो थॉमसन। उसके बाद डी का हो जाएगा गाइज दूसरा जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, तो हो जाएगा माल्थस। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। फ्रेम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें हो जाएगा विमल जालान। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जल, ये सही है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो गाइस इसमें सी सही है। केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिससे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? गाइस इसमें होगा भी अंतरिक्ष अनुसंधान। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंदौली में है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो गाइस इसमें दूसरा सही है, और इसमें ए सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनपीआई में 7 इंजनों, सड़क, रेल, रिपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो गाइस 10वें स्थान पर है। ईवी रामास्वामी नायाकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें ये सही है, दोनों, एक और तथा 2। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो गाइज 2070 तक। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुआरबन मिशन 2015। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसमें गाइज केवल दूसरा है, मतलब पहला सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत किस स्थान पर था? 10वां। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में लिखित कथनों से कौन सही है? तो इसमें गाइस दोनों सही हैं, एक और दोनों। उन्होंने सहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया था? तो 2070 तक। निम्नलिखित में से कौन एक योजना 22-23 गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो गाइस ए व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैग्रैन्हेंस के आइलेट की बीटा सेल्स कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो गाइस इसमें सी है, इंसुलिन। गाइस इसमें सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें गाइस सही होगा पहला, ए सही है। इसमें होगा मीरात ए सिकंदरी, तो दूसरे में गुजरात विजय। दूसरा बी का 2 होगा बुरहान ए मासिर, तो बहमनी अहमदाबाद का इतिहास ये है। सी का 1 रियाज उस सलीमीन हो जाएगा बंगाल का इतिहास, और डी का 3 हो जाएगा रियाज उलिन महमूद गवां के पुत्र का संग्रह। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक। बी राष्ट्रीय उद्योग एवं आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। जलीय पौधों जिसे प्रायः जल प्लाविन धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो कानपुर। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमानित प्रदान की थी? तो 15 वर्ष। निसार उपग्रह यानी निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? इसरो और नासा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो डी रॉटरडैम नीदरलैंड।
लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो मीरा कुमार है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो प्राणहिता महान नदी। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने। सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार योजना है? तो गाइस इसमें ए सही है, गंगा एक्सप्रेसवे। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस इसमें दूसरा सही है, बी। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 2022 में 132 तक गिर गई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें गाइस होगा ये प्राकृतिक वास का। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें केवल एक है, राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो इसमें ए वाला सही है। केंद्रीय बजट 2023 वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसमें गाइस पहला सही है, GSDP यानी 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। उसके बाद गाइस 90, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार को वित्त मंत्री नदीम साहवी को हटा दिया गया? तो मतलब टैक्स स्कैंडल में, मतलब सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो इसमें गाइस 1919 अधिनियम है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो गाइस इसमें सी हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। नीचे दिए गए कथन में से एक और कथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। तो गाइस इसमें दोनों सत्य हैं और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। मतलब आप कहते हैं किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। गाइस इसमें दोनों सही है। संसद के महासचिवालय के पदों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें गाइस दोनों सही हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है और संसद को अपने किसी भी सदस्य की सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो गाइस सी, न तो एक है न तो दो, दोनों गलत है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गाइस सी, तुमकुर कर्नाटक। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस बी, 1 और 2। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिलते हैं और उसके भारत के अनेक खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसमें गाइस हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा, मतलब ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश के संबंधित है? तो गाइस इसमें केवल एक होगा, अनूठी उपहार योजना, इसमें बी सही। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति में पूर्वी प्रशांत का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जिसके लिए एक मानक मानदंड है। तो गाइस इसमें पहला सही होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो उसके बाद हो जाएगा गाइस, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्दीमत जानवर। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाएं। यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, नासिक, गोदावरी, महाबालेश्वर, महानदी, सिहावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित कीजिए? नीति दर्रा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। आर्थिक विकास में मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में, तो गाइस इसमें डी सही है, 1 और 2 दोनों। सूची सुमेलित कीजिए तथा कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें गाइस सी है, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसमें गाइस हो जाएगा बी, न्याय और गौतम। खरीदार कौन था? तो परमाणु को भेजने वाला अधिकारी, 112, डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? गुन्नार मिडल ने। रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। केंद्रीय बजट
23-24 में कुल परिव्यय की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सब्सिडी 9%। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो 1974 में। मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों में बना होता है? तो केवल 4। ये सही है। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा है? डोनेस्टा। डी सही है। भारत के G20 प्राचीन चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें दोनों सही। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वजीर। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो 149। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो सी, नदी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो नाइट्रोजन। समुद्री शैवाल जिसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो आयोडीन के। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो गाइस इसमें दोनों सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। तो डी, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो ओमेगा और कनाडा, बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी, हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार Tier 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो इसमें ए होगा पांडिचेरी लक्षद्वीप। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बी, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले? तो ए, अनुराधा राय। SCO फिल्म महोत्सव 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो उसमें हो जाएगा सी, दोनों 1 एवं 2। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो क्रिस हॉपिंग। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो बी, 120 अध्याय और 8 खंड। भारत का प्रथम नेशनल सेंसर फॉर मशीनरी बायोडायनेसिस NCNB स्थित है? तो जामनगर में। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ऑरियलिस बल। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो हो जाएगा टॉक्साइड। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? डी, नेपेथिस। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो सी, मॉडर्ना। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। ए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो वर्ष 1871 में। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सूची सुमेलित कीजिए तथा नीचे लिखित का सही उत्तर चुनिए। इसमें गाइस देख लीजिएगा। ए का 3 है, निवासा मतलब महाराष्ट्र है। उसके बाद हो जाएगा बी का 4, ईसमपुर कर्नाटक है। उसके बाद सी का 1, डिडवाना राजस्थान है। उसके बाद डी का दूसरा हो जाएगा गुफियाम गुफा तमिलनाडु। उसके बाद गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार थे MM कीरवानी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विद्रोह का स्थान? झांसी 11 मई निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी 11 मई 1857। गाइस इस तरीके के पेपर को यूट्यूब पर देखने पाने के लिए इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले इसकी सूचना पहुंच सके। थैंक यू गाइस।